करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के अनुजेश यादव से 14,704 वोटों से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यहां वोटों की गिनती 32 चरणों में होनी थी, जिसका 32वां और अंतिम चरण इस समय जारी है। मतगणना के अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। इस विधानसभा क्षेत्र में कई अन्य दलों के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे थे। इनमें बहुजन समाज पार्टी के अवनीश कुमार शाक्य को अब तक 8,402 वोट मिले हैं। आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदीप को 2,499 वोट प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सर्वजन सुखाय पार्टी के विवेक यादव को 592 वोट मिले हैं। सर्व समाज जनता पार्टी के सुनील कुमार मिश्रा को 284 वोट प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार सचिन कुमार को कुल 271 वोट मिले हैं। वहीं नोटा को 787 वोट प्राप्त हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने सभी उम्मीदवारों को खारिज कर दिया। करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव का चुनाव प्रचार और जमीनी पकड़ शुरुआत से ही मजबूत रही है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाकर यह संदेश दिया था कि पार्टी इस सीट को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई है। तेज प्रताप यादव के पक्ष में चली ये लहर चुनाव परिणाम में साफ दिखाई दे रही है। भाजपा के अनुजेश यादव ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे तेज प्रताप यादव की लोकप्रियता के आगे कमजोर साबित होते दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अवनीश कुमार शाक्य का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहा। 8,402 वोट हासिल करने के बावजूद वे तीसरे स्थान पर हैं। इस प्रदर्शन से स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव क्षेत्र में पहले जैसा नहीं रहा। इसके विपरीत आजाद समाज पार्टी के प्रदीप और अन्य छोटे दलों ने भी सीमित वोट ही हासिल किए। आजाद समाज पार्टी को 2,499 वोट और सर्वजन सुखाय पार्टी को 592 वोट मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि इन दलों को जनता ने इस चुनाव में बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी। निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। सचिन कुमार को सिर्फ 271 वोट प्राप्त हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवारों का आधार बहुत ही कमजोर है। वहीं नोटा विकल्प को मिले 787 वोट ये संकेत देते हैं कि कुछ मतदाताओं ने अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया। मतदान और मतगणना के दौरान क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रही। प्रशासन ने मतगणना के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। 32 चरणों में हुई मतगणना ने ये सुनिश्चित किया कि हर वोट की गणना सावधानी पूर्वक की जाए। अंतिम चरण में जैसे जैसे परिणाम साफ होता गया, समाजवादी पार्टी के समर्थकों में उत्साह बढ़ता गया। करहल सीट पर तेज प्रताप यादव की जीत समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीट पार्टी के गढ़ मानी जाती रही है। इस जीत के साथ ही पार्टी अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने में सफल होती दिख रही है। दूसरी ओर भाजपा का प्रदर्शन इस सीट पर अपेक्षा से कमजोर रहा। अनुजेश यादव को तेज प्रताप यादव के मुकाबले भारी अंतर से पीछे रहना पड़ा। यह अंतर दर्शाता है कि क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव सीमित है और समाजवादी पार्टी की पकड़ अब भी मजबूत है। मतदान प्रक्रिया और परिणामों का ये परिदृश्य ये दर्शाता है कि क्षेत्रीय राजनीति में बड़े दलों का प्रभुत्व अब भी कायम है। हालांकि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन से यह स्पष्ट है कि जनता ने उन्हें इस बार गंभीरता से नहीं लिया। करहल के चुनावी नतीजे न केवल समाजवादी पार्टी की सफलता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी संकेत देते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति में स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि मतदाताओं के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चुनाव में तेज प्रताप यादव की जीत एक बार फिर यह साबित करती है कि क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत है और पार्टी ने अपने समर्थकों का विश्वास बनाए रखा है।